From 1950 to 2024, there is a lot of research in this background, but no one mentioned this method, no one mentioned this model, because आपने तो 50 पेपर पढ़ा है ना, उसमें मॉडल भी है, मेथोडोलॉजी में सब कुछ है। तो आपका जो मॉडल है, आपका जो मेथोडोलॉजी है, वो किसी ने यूज नहीं किया है, तो आपको इजीली विद इन 15 मिनट्स और हाफ एन आवर और 2 आवर्स आप अगर रीड करेंगे इसे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पेपर में न्यू थिंग क्या आप डालेंगे, आपका रिसर्च गैप क्या होगा। हर पेपर सबमिट करेंगे तो जर्नल में आपको पहला क्वेश्चन करेगा, व्हाट आर द नोवेल्टी ऑफ योर पेपर। नया क्या है, कुछ नया आइडियाज क्या है इसमें जो रीडर को इंटरेस्ट होगा। मैंने आज तक अगर 50 पेपर स्कोपस में डाला है तो 40 पेपर में ये क्वेश्चन हर रिव्यूअर ने किया है कि इस पेपर में नया क्या है, न्यू आइडियाज क्या है। तो न्यू आइडियाज कहां से मिलेगा, ये आपको अगर आप लिटरेचर रिव्यू स्टडी करेंगे, न्यूज़पेपर स्टडी करेंगे, रिसर्च पेपर पढ़ेंगे। हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, हम सारदामणि कॉलेज में पढ़ते हैं, मेरा कॉलेज भट्टर कॉलेज दातों में है, हम लोग आईआईटी के रिसर्च स्कॉलर नहीं है। सो क्या होता है उनके पास, दे आर वेरी मच एडवांस फ्रॉम अस, व्हाई दे कैन इजीली एक्सेस द स्कोपस। ओके, स्कोपस में क्या होता है, रेफरेंसिंग सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं उसे फ्री ऑफ कॉस्ट। आप कोई भी रिसर्च पेपर आपका चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आप जियो जर्नल में जाओ, आप डिस्कवरी ऑफ अप्लाइड साइंस में जाओ, आप कोई भी रिसर्च पेपर डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। दे आस्क मनी टू डाउनलोड द पेपर, दे वांट टू सबमिट यू और पेड समथिंग टू एक्सेस द रिसर्च पेपर, दे वांट मनी। बट आईआईटी वालों को ये जरूरत नहीं होता है। लेकिन हमारे लिए जो वी आर द ऑर्डिनरी रिसर्च स्कॉलर from a rural area or research guide from a rural area, we can easily access this, आप यहाँ पर अगर ऑब्जेक्टिव क्लिक करेंगे ना, तो आपको ऑब्जेक्टिव भी पता चल गया, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस रिसर्च पेपर। एवरी रिसर्च पेपर में क्या क्या ऑब्जेक्टिव, देखिए ग्रीन वाटर स्कैर्सिटी इंडेक्स मैपिंग फॉर इंडिया यूजिंग जियोस्पेशियल डाटा प्रोडक्ट्स, ये तो नया आइडियाज है। ग्रीन टेक्नोलॉजी, अभी जो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर वाटर कंजर्वेशन, वाटर स्कैर्सिटी के ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है इंडिया में। तो आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी पता चल गया कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च पेपर। तो आप ऑब्जेक्टिव को देख के क्या करेंगे, आपका तो मेन फोकस होता है ऑब्जेक्टिव रिसर्च पेपर में। तो आपको 10 पेपर आपने पढ़ लिया तो आपको पता चल जाएगा व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर रिसर्च पेपर, जो इन लोगों ने मेंशन नहीं किया है। तो आप अगर ऐसे रिसर्च पेपर ट्राई करेंगे, रिसर्च पेपर लिखना स्टार्ट करेंगे, तो आपका क्या होगा, इजीली योर पेपर शुड बी एक्सेप्टेड इन ए रेप्यूटेड जर्नल। अभी मोस्ट ऑफ द रिसर्च स्कॉलर जो एकेडमिशियन क्या होता है, उनका हमारे इंडिया में बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन दे डोंट नो व्हिच जर्नल इज परफेक्ट फॉर हिज रिसर्च पेपर। कैसे उसको फाइंड करेंगे, वो भी मैं आज आपको दिखाऊंगा। हाउ शुड वी फाइंड आउट द परफेक्ट जर्नल फॉर आवर रिसर्च पेपर। हमारे रिसर्च है वाटर स्कैर्सिटी के ऊपर, हम दे रहे हैं सोसाइटी में, तो कैसे एक्सेप्ट होगा, वो कभी नहीं एक्सेप्ट होगा। सोसाइटी journal reflected the social disaster and management, but our paper is perfect for hydrology journal, so कैसे एक्सेप्ट होगा वहां पर, वो रिजेक्ट कर दिया कुछ कमेंट देके, तो आपको लगा कि मेरा पेपर अच्छा नहीं है, रिजेक्ट हो गया। तो यू शुड फाइंड आउट ए परफेक्ट जर्नल फॉर योर रिसर्च पेपर, दिस शुड ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आपको बहुत अच्छी जगह, और क्या होता है, हम लोग थोड़ा कन्वेंशनल होता है, थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा वीक समझते हैं हम लोग। लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि मेरे अंडर, और मैंने बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर के साथ भी काम किया है, ये इंग्लिश में थोड़ा वीक, रिसर्च में कभी बाधा नहीं देते। दिस शुड बी नॉट ए ऑब्स्टेकल फॉर यू। आपको जानना जरूरी है, आपका आइडिया जरूरी है, क्योंकि जर्नल में क्या होता है, they have a language instructed and language editing services. So if your paper, if your thinking, if your novelty is good, they gladly accepted your paper. कल मेरा एक पेपर एक्सेप्ट हुआ है, इकोलॉजिकल प्रोसेस, यू कैन फाइंड आउट द जर्नल, इम्पैक्ट फैक्टर इज 4.9। ये बहुत ही हाईली रेप्यूटेड जर्नल है अभी स्पिंजर का।
तो उन्होंने लिखा है, जो एडिटर है, वी ग्लैडली एक्सेप्टेड योर पेपर। लेकिन वो तीनों जो कमेंट दिया था उसमें सबने इस पेपर का इंग्लिश एडिटिंग प्रूफ बहुत वीक है, इसको ज़रूरी है इंग्लिश एडिटिंग प्रूफ करना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो मेन जो स्कॉलर था उसको भेजा था, ये मैंने थोड़ा करेक्शन किया है ग्रामरली में, ज़्यादा करूँगा तो वो प्लेगरिज्म आएगा। सो यू आर द कोर रिसर्चर ऑफ दिस रिसर्च पेपर, सो आपको थोड़ा इंग्लिश इम्प्रूव करना है, नहीं तो ये पेपर रिजेक्ट हो जाएगा। तो उन्होंने बोला सर लेकिन पेपर तो नोवेल्टी बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ अभी तक। तो मैंने उसको बोला लेट्स सी। तो उन्होंने कल आंसर दिया है, तो वो मैसेज वो मुझे फॉरवर्ड किया, एक्सेप्ट हुआ है, वो फॉरवर्ड नहीं किया, लास्ट लाइन का स्क्रीनशॉट लेके फॉरवर्ड किया, यू ग्लैडली एक्सेप्टेड योर रिसर्च पेपर। देखिए सर इतना वीक बोला आपने, फिर भी मेरा पेपर एक्सेप्ट हुआ। सो इंग्लिश इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका थिंकिंग, आपका आइडियाज वो नोवेल होना जरूरी है। ले और एक आइडिया आपको बताता हूं। मेरा पीपीटी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज https://www.zotero.org। ये देखिए आपको बहुत हेल्प करेगा, ये मायने में ये गोल्ड है, ये जो सॉफ्टवेयर है ये गोल्ड है आपके लिए। या आज तक इसके बारे में किसी को पता है? जोटेरो, ओके, गुड और बैड सॉफ्टवेयर? वेरी गुड, स्टूडेंट फ्रेंडली एंड यू कैन इजीली एक्सेस और फ्री सॉफ्टवेयर है। जो नहीं जानते हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि जोटेरो सॉफ्टवेयर है ये गोल्ड है हमारे लिए, रिसर्चर के लिए, जो अर्ली करियर रिसर्चर है बेसिकली उनके लिए ये गोल्ड है। तो ये सॉफ्टवेयर मैं थोड़ा बताऊंगा, ये तो एक्सेस उतना ज़्यादा यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन मैं आपको इसका गाइडलाइन कैसे करना पड़ता है, कैसे होता है, इसका जो गाइडलाइन है, इसका जो प्रॉफिट है, क्या इसका बेनिफिट क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए क्या होता है, आपने एक पेपर लिखा तो पेपर क्या हुआ, वो पेपर जियो जर्नल के लिए परफेक्ट है, वो सोसाइटी स्पेशल साइंस के ऊपर है। आपने वो पेपर दिया, आफ्टर 2 months दे रिजेक्ट योर पेपर एंड देन यू वांट टू सबमिट दिस पेपर अगेन टू अनदर जर्नल। कौन सा जर्नल में? आपने बोला कि ये जर्नल रिजेक्ट कर दिया तो मैं इसको जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन में दूंगा, टेलर फ्रांसिस का एक जर्नल है, ये बहुत अच्छा जर्नल है। तो आपने देखा कि पिछला जो जर्नल था उसका रेफरेंसिंग स्टाइल था एपीए, लेकिन अभी जो जियो इंफॉर्मेशन जर्नल है उसका रेफरेंसिंग स्टाइल है चिकागो 70 सपोज। तो ये आपका एम्ब्रेसिंग मोमेंट स्टार्ट होता है यहाँ पे, आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। क्यों? बोला मेरा तो लगभग 90 रेफरेंस है, अभी उसको मैं चेंज करूंगा, एक स्टाइल से दूसरा स्टाइल पूरा चेंज करना पड़ेगा सब मैन्युअली, लेकिन ये आपके विदिन 3 और 4 मिनट्स में हो जाएगा इस सॉफ्टवेयर में। हाउ यू कैन डू दिस? जस्ट एक्सप्लोर इन फ्रंट ऑफ ये जो सॉफ्टवेयर है इसको आपको डाउनलोड करना है, 2 चीज करना है, इसका गाइडलाइन है, इसको आपको डाउनलोड करना है कंप्यूटर में। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद इसको प्लगइन में एक ऑप्शन आएगा, प्लगइन टू योर गूगल क्रोम। ओके, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। फिर इसको क्या करना है, यू शुड प्लग इन टू योर वर्ड ऑल्सो, वर्ड फाइल। तब पूरा जो सिस्टम है वो आपको एक साथ अटैच हो जाएगा। आप जो भी रेफरेंसिंग करेंगे, साइटेशन करेंगे, वो आपके एक साथ जुड़ जाएगा जोटेरो में। आप जो भी काम करेंगे विदिन 5 मिनट्स 10 मिनट्स यू कैन डू एनीथिंग। This is Zotero software and this is the Chrome, so you should download Zotero for Windows। so आप कंप्यूटर में Zotero for Windows में, अगर किसी का लिनक्स है और एप्पल है तो आपको ये डाउनलोड करना होगा। so you should download Zotero for Windows। 10 मिनट 2 और 3 मिनट लगेगा डाउनलोड होने में इसको।
you have to be run this process. Sender. Finish. Another one. Parking platform. Don't do. And thank you for downloading Meeting. Meeting uses XDC technologies to transfer text into an audible narration. The voice you hear when you click Start is Aria from Azure, the excellent cloud-based service offered by Microsoft. Meeting offers more than 100 Amazon Home and Microsoft Azure voices in 190 यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि आपको रजिस्टर करना होगा पहले। अगर रजिस्टर नहीं करेंगे तो जो पूरा सॉफ्टवेयर है वो यूज नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम होगा थोड़ा। तो ये रजिस्टर होने के लिए आपको कुछ जरूरत नहीं है, तो डोंट नीड टू एनी पे एनीथिंग टू फॉर द सॉफ्टवेयर, सो यू कैन इजीली डाउनलोड एंड लॉग इन। लॉग इन करने के बाद आपको एक सॉफ्टवेयर का जो ओपन वर्जन है, जो ऑटोमेटिक वर्जन है, वो आ जाएगा। मैं लॉग इन करता हूँ। अभी देखिए, ये मैंने जितने अपलोड किया था पेपर, वो मेरा पेपर सब यहाँ पर यू कैन सी ऑल माय पेपर। चैटर्जी एंड मजुमदार इज हियर, so this is my paper with Susoma Majumdar, and I have create 2-3 folder for my project, for my research paper, for my college work, for my college project work. So you can easily divide it or easily create so many folder for your research. So if you synchronize all these things, so you can easily find out your project references, project research paper, literature review paper. So you can find all these things in this area. So how can you put research file or research paper to Zotero? So this is very important. So how can I put? So आप लोग क्या करते हैं, बेसिकली मैं एक सजेशन दूंगा सारे अर्ली करियर रिसर्चर को, फैकल्टी मेंबर को, जो भी रिसर्च कर रहे हैं जिसमें आपका पब में डॉय ना हो, तो यू शुड अवॉइड दोज रिसर्च पेपर। क्या होता है, किसी यूजीसी केआर लिस्ट में एक जर्नल है, तो उसका पेपर है, बहुत अच्छा पेपर है, लेकिन उसका डॉय नंबर नहीं है। सो यू शुड अवॉइड दिस टाइप ऑफ रिसर्च पेपर। डोंट ओनली यूज दोज रिसर्च पेपर हैव डॉय आईडी, और उसको क्या बोलते हैं पूरा नाम, डॉय डिजिटल आइडेंटिफाइड नंबर। ओके, सो आप उसको कॉपी करेंगे और यहां पर पेस्ट करेंगे। देखिए, एक रिसर्च पेपर मैं डाउनलोड करता हूं, कोई भी रिसर्च पेपर, ये रिसर्च पेपर मैंने डाउनलोड किया। देखिए कहां पर डॉय मिलेगा, इस रिसर्च पेपर पे आप क्लिक करेंगे तो इसका एक डॉय नंबर होता है। आपको कहां मिलेगा ये डॉय, नीचे मिलेगा, जाके एकदम लास्ट में आपको डॉय नंबर मिलेगा। यू जस्ट कॉपी दिस डॉय, you just copy this link and यहां पे आप पेस्ट कीजिए, फिर एंटर।
ये आपका पूरा रिसर्च पेपर यहाँ पर आ जाएगा। आपको कुछ भी कॉपी करने की, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और इसका बेनिफिट क्या आपको मिलेगा, इसका जो ऑल इन्फॉर्मेशन है, कब ये पब्लिश हुआ, मैन्युअली इसका इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगा। देखिए मैंने वो पेपर आ गया है यहाँ पर, तो इसका जो पेपर आ गया है, ये पेपर है, इसका जो आ गया है, इसका देखिए टाइटल क्या है, जर्नल आर्टिकल है। ये आपको पता चल गया है, ये जर्नल आर्टिकल है। इसका टाइटल क्या है, इसका ऑथर कौन कौन है, इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर वो कौन है, एब्स्ट्रैक्ट इसका नहीं आएगा, पब्लिकेशन कौन से जर्नल में हुआ है, वॉल्यूम कौन सा है, इशू कौन सा है, ये सारे कौन से पेज नंबर पर है, ये डॉय, एवरीथिंग इज देयर, आपका सारा इंफॉर्मेशन आ जाएगा। लेकिन इसका जरूरत क्या है, ये आने के बाद ये तो मैं अगर डाउनलोड है, डाउनलोड अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ उस पेपर में क्या है। लेकिन इसमें आपका क्या होगा, आपका जो सारा इंफॉर्मेशन जो रेफरेंस सिस्टम है वो ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा, ऑटोमेटिकली। तो इसको आप कैसे इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे, ये जो जर्नल पेपर है, इसको हम पेपर में जब हम लोग रिसर्च पेपर राइट डाउन कर रहे हैं, राइट अप कर रहे हैं, तो ये जो जोटेरो है ये आपको कैसे हेल्प करेगा। सो देन यू हैव टू ओपन वर्ड फाइल। वर्ड फाइल geography syllabus. एकदम ब्लैंक वर्ड फाइल, ब्लैंक वर्ड फाइल। জোটেরোটা প্লাগইন করতে হবে এর সাথে, ওই যে আগের যেটা ছিল না, এটা এডিট প্রেফারেন্স সাইট ওয়ার্ড প্রসেসর, Manual installation করবে, ভার্সন ওয়ার্ডটা করে নেবে, এখানে জোটেরোটা আসতে আছে। manual installation ওই যে আগে যেটা ইনস্টল করলেন না, ওইটা কোথায় গেল? আর ওই যে না, না, Chrome ওর পাশে একটা। জয় এই নামে খুব সুন্দর হচ্ছে, ওটা আমি ঠিক শুনে নেবো এই ধরে। এক্সটেনশন না, এক্সটেনশন ওয়ার্ড ফাইলটার সাথে ওটা কানেক্ট অ্যাড করুন, অ্যাড করুন। এবারে ওটা হয়ে যাওয়ার পর इसका जो YouTube वीडियो है ना, आपको यहाँ पर देखने से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि पूरा तो पता नहीं चला कैसे हो रहा है, कैसे करना पड़ता है। इसका YouTube वीडियो बहुत ज़्यादा है, आप YouTube वीडियो देख के आप इसमें एक्सपर्ट हो सकते हो। ओके, 100% एक्सपर्ट हो सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अच्छा, इसके बाद देखिए आप जैसे जोटेरो एक्सटेंशन में लाएंगे, क्रोमो एक्सटेंशन में और प्लगइन में लाएंगे, तो ये वर्ड फाइल में आपका जोटेरो आ जाएगा। तो मेरा रिसर्च पेपर क्या था उस पर, जो अर्बन ग्रोथ के ऊपर था, राइट। तो वो अर्बन ग्रोथ का जो रिसर्च पेपर का जो साइटेशन है, मैं यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करना चाहता हूँ, किसी भी जगह पर इनकॉर्पोरेट करना चाहता हूँ। तो कैसे करेंगे, तो पहले आप क्या करेंगे, ऐड साइटेशन, कौन से स्टाइल में आप साइटेशन करेंगे, वो आपको ये डायलॉग बॉक्स आएगा। सो आई वांट टू इनकॉर्पोरेट चिकागो मैनुअल स्टाइल 17। उसके बाद आप लिखेंगे, जैसे उदय लिखेंगे UDAY, आपका जितना सारा रिसर्च पेपर है इस वर्ड फाइल में आ जाएगा। सो आप कौन सा साइटेशन करना चाहेंगे, ये जो इम्पैक्ट ऑफ लैंड यूज का साइटेशन, ये आप इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं आपके रिसर्च पेपर में। आपने 2 लाइन लिखा लिटरेचर रिव्यू अर्बन ग्रोथ के बारे में और इम्पैक्ट और अर्बनाइजेशन के बारे में, उसके बाद आप लिखेंगे आपका जो साइटेशन है वो इनकॉर्पोरेट करेंगे। कैसे करेंगे, ये वाला इनकॉर्पोरेट करेंगे।
देखिए इसका साइटेशन आ गया। ओके, आप इसको क्या करेंगे, इसके बाद आप जो है ये जो साइटेशन है इसका रेफरेंस आप इंकॉर्पोरेट करना चाहिए एट द लास्ट ऑफ योर रिसर्च पेपर, राइट। ये तो प्रोसेस होता है। कैसे करेंगे, यहां पर एक ऑप्शन है ऐड रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी। तो इसमें आप क्या करेंगे, लिखेंगे ये, इसमें आप ऐड करेंगे तो इसका ऑप्शन जो है वो यहाँ पर मतलब काम नहीं कर रहा है। आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो उसका ऑप्शन आएगा जे आपका क्या रेफरेंस आप ऐड करना चाहते हैं। जैसे आपका रेफरेंस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका रेफरेंस जो है वो आ जाएगा, इसका रेफरेंस। স্যার ব্ল্যাঙ্কে হবে না স্যার, ওয়ার্ডে কিছুটা নিলে তাহলে সুবিধা টাইপ করে তারপর না কিছুটা नहीं, ऐसे भी आता है, वो लिखने की जरूरत नहीं होती। ওয়ার্ডের রেফারেন্সেস দিয়ে তো অন্যভাবে আসে, কিন্তু ওয়ার্ডেরই থাকে। এখানে আমি কিছু লিখছি। খালি ওয়ার্ডের না, এটা ঠিকঠাক আসছে না, কোডের মতন এসেছে। এটা ঠিকঠাক আসবে ওটা। आप इसको वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए ये नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है इसमें। आप इसका जो वीडियो है इसमें आप इंकॉर्पोरेट करके देख सकते हैं कि आप इसका जो साइटेशन है, रेफरेंस है, यहाँ पर साइटेशन दे के ऐसे आप ऐड साइटेशन करेंगे तो जैसे UDOI लिखेंगे तो आपका ये साइटेशन आ गया। उसके बाद हाँ, अभी अभी आया। तो उसके बाद इसका जो ये देखिए, ये साइटेशन भी इसका भी ये जो रेफरेंसिंग है ये भी आ गया, अभी आ गया है। तो ये इसका जो साइटेशन है वो भी आ गया है और रेफरेंसिंग सिस्टम है वो भी आ गया है। अभी ये रेफरेंस सिस्टम को आप चेंज करना चाहेंगे। इसको क्या करना चाहेंगे, किसी जर्नल के जो है रेफरेंसिंग है उसको इनकॉर्पोरेट करना चाहेंगे। जैसे आपका जो ये रेफरेंसिंग सिस्टम है ये एल्सेवियर में है, आप इसे स्पिंजर का एक जर्नल है साइंटिफिक रिपोर्ट, तो आप ये जो रेफरेंसिंग स्टाइल है ये ट्राई टू चेंज दिस रेफरेंस स्टाइल टू साइंटिफिक रिपोर्ट। कैसे करेंगे, স্যার বোর্ড ডকুমেন্ট স্যার প্রেফারেন্স স্যার বোর্ড ডকুমেন্ট প্রেফারেন্স
इसका जो डायलॉग बॉक्स है ना ये ठीक नहीं आ रहा है। मैनेजिंग स्टाइल, इसमें आएगा एक ऑप्शन, जैसे मैनेजिंग स्टाइल करेंगे इसमें एक ऑप्शन आएगा एडिशनल डायलॉग। एडिशनल डायलॉग में वहां पर आप अगर क्लिक करेंगे एडिशनल डायलॉग में तो आपका एक ऑप्शन आएगा। ओके आ गया। यहाँ पर देखिए गेट एडिशनल स्टाइल, जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक फील्ड आएगा, वहां पर आप लिखिए अभी क्या मैंने बोला, मेरा जो पेपर है वो पेपर कहां पर है, पब्लिश हुआ है एलसीबीआर में। तो अभी ये जो रेफरेंसिंग स्टाइल है ये मैं चेंज करूंगा जियो जर्नल में, उनका जो जियो जर्नल है स्पिनजर का, तो मैं यहां पर लिखूंगा जियो जर्नल। ये देखिए जियो जर्नल आया, इस पे आप क्लिक कीजिए और ओके कीजिए, तो आपका रेफरेंसिंग स्टाइल चेंज हो गया, ये जियो जर्नल का स्टाइल हो गया। तो ऐसे अगर आप 50, 70, 80, 100 आपका रेफरेंसिंग है तो एट ए टाइम विद इन 5 मिनट्स आप उसे एलसीबीआर से जियो जर्नल में चेंज कर सकते हैं, जिसमें आपका टाइम लगता है कम से कम 4-5 घंटा। एक 150 जो रेफरेंसिंग है उसको चेंज करने के लिए आपको 5 आवर्स लगेगा, 4 आवर्स लगेगा 50, 60, 70 करने में, लेकिन ये आपको विद इन 5 मिनट्स में कर देगा। आप फिर से देखिए, अगर मैं इसको चेंज करूंगा, आईईई एक जर्नल होता है ना, एक्सप्लोर जर्नल बोलते हैं इसे, आईईई एक्सप्लोर, तो मैं उसके स्टाइल में करना चाहता हूं। आप खाली इसको ओके कर दीजिए, देखिए इसका स्टाइल चेंज हो जाएगा, जो भी है आईईई स्टाइल में वो आ जाएगा। सो यू कैन इजीली transfer or you can modify your journal reference style from one style to another style. So this is the process. अभी मेरा online participants are asking to repeat. okay. So ये थोड़ा सॉफ्टवेयर में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, आपके जो मतलब जो पुराना वर्जन है ना, तो मैं ऑनलाइन पार्टिसिपेंट को बोलूंगा कि आप जोटेरो सॉफ्टवेयर, हाउ यू कैन यूज और ट्यूटोरियल जोटेरो सॉफ्टवेयर आप इसे देख सकते हैं, और यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग हो रहा है वो रिकॉर्डिंग भी आपको ईमेल पे भेज दिया जाएगा, उसका लिंक, तो वहां से आप देख सकते हैं कि मैंने हाउ आई डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर एंड हाउ आई यूज दिस सॉफ्टवेयर फॉर रेफरेंसिंग सिस्टम। जो यहाँ पर सॉफ्टवेयर है इनका जो वर्डिंग है और जो इंटरनेट है थोड़ा स्लो है, तो मैं जैसे काम करना चाह रहा हूँ वो ठीक से नहीं होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि यू शुड फॉलो यूट्यूब जोटो ट्यूटोरियल। You can find out everything from Joto tutorial, how to use this software for referencing system or incorporate reference in research paper. So अभी आपको मैंने कुछ पेपर डाउनलोड करके लाया हूँ, पेपर नहीं मैंने बनाया है, वो पेपर का थीम है, वो कहाँ गया वो डाउनलोड, जो मैंने प्रिंट आउट निकाला है, वो तो ज़्यादा नहीं है, ओनली 20 है, लेकिन एक बेंच में एक दे दीजिए, तो आपको थोड़ा आपका जो एग्जाम है वो लिया जाएगा। अभी आपने क्या सीखा इस पोर्शन से, लिटरेचर रिव्यू। आप देखिए जो लिटरेचर होता है ना, हर टॉपिक में लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, मैंने आपको जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर दिखाया, अभी जो मैंने आपको जो
टाइप सेट वाई दिखाया, उसमें आपको मैंने बताया लिटरेचर रिव्यू जो भी होगा, आपका जो रिसर्च पेपर का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है एब्स्ट्रैक्ट, फर्स्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है आपका इंट्रोडक्शन सेक्शन। ये दो चीज देखकर चीफ एडिटर डिसीजन लेते हैं कि व्हाई योर चैप्टर शुड बी सेंड टू रिव्यू प्रोसेस। ओके, ये दो सेक्शन वो देखते हैं और कुछ नहीं देखते हैं। पहले फर्स्ट इनिशियल रिव्यू जो होता है, दे चेक योर एब्स्ट्रैक्ट सेक्शन फर्स्ट एंड देन द इंट्रोडक्शन सेक्शन। एब्स्ट्रैक्ट सेक्शन में क्या देखते हैं कि आपका रिजल्ट क्या है, आपका मेथोडोलॉजी क्या है, वो देख लेते हैं। वो एक लाइन में ही समझ जाते हैं आपका मेथोडोलॉजी इनोवेटिव है कि नहीं। और इंट्रोडक्शन में क्या देखते हैं कि आपका इंट्रोडक्शन सेक्शन इंटरेस्टेड है कि नहीं। मैंने पिछले जो वर्कशॉप हुआ था, जो सेमिनार PRMS में, वहाँ पर मैंने बताया था कि लिटरेचर रिव्यू जो होता है उसका इम्पोर्टेंट क्यों होता है, और इंट्रोडक्शन सेक्शन में उसका इनकॉर्पोरेशन अच्छे से होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, वो आपका इंट्रोडक्शन सेक्शन लेस इंटरेस्टेड हो जाएगा। इंट्रोडक्शन सेक्शन में क्या होता है, पहले आपका ग्लोबली एस्पेक्ट के ऊपर डिस्क्राइब किया जाता है ग्लोबली, देन आपका रीजनली डिस्क्राइब होगा, फिर आपका माइक्रो लेवल डिस्क्राइब होगा, और उसी हिसाब से आपका साइटेशन भी होगा, लिटरेचर रिव्यू भी उसी हिसाब के आपको ड्राफ्टिंग करना पड़ेगा फ्रॉम टाइप से टू वाई। सो लिटरेचर रिव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंट्रोडक्शन सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैथोडोलॉजी एंड एब्स्ट्रैक्ट सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एब्स्ट्रैक्ट सेक्शन एंड इंट्रोडक्शन सेक्शन। सो मैंने ये पेपर एक बनाया है, इसका टाइटल है, देखिए आप देख सकते हैं, इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ओके, फ्रॉम ग्लोबल टू रीजनल, ए जियोग्राफिकल और बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस। और उसके नीचे और एक दूसरा टाइटल है, सेम टाइटल सेम टॉपिक के ऊपर, इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज फ्रॉम ग्लोबल टू साउथ एशियन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एंड इंट्रोस्पेक्शन। ये रिसर्च है, इंट्रोस्पेक्शन मतलब एक डाउटफुल रिसर्च है, मेरा डाउट है इसमें इंट्रोस्पेक्शन। सो इसके ऊपर मैंने इंट्रोडक्शन हम लोग को लिखना है। सो हाउ शुड वी राइट द इंट्रोडक्शन सेक्शन प्रॉपरली इन रिसर्च पेपर, ये कैसे हम लोग लिख सकते हैं। सो यू शुड फॉलो द ग्लोबल इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, देन द रीजनल इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, देन यू शुड इनकॉर्पोरेट द माइक्रो लेवल इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये एक रिव्यू बेस्ड पेपर है, पूरा रिसर्च फील्ड रिसर्च नहीं है, ये रिव्यू बेस्ड पेपर है। तो उसको मैंने ये पेपर जो है इंट्रोडक्शन, मैंने आई हैव ऑलरेडी राइट डाउन द इंट्रोडक्शन सेक्शन, लेकिन ये सीक्वेंशियली नहीं है। आपको जो पेपर दिया गया है वो सीक्वेंशियली ऑर्डर नहीं है, मैंने उसको कुछ पॉइंट भी बनाया है। ये पॉइंट है, यहां पर आप देख सकते हैं, ग्लोबल एस्पेक्ट्स, ग्लोबल इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, देन रीजनल वेरिएबिलिटी इन क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट्स, देन इंपैक्ट्स ऑन एशिया एंड द पैसिफिक रीजन। ये 4 सेक्शन में मैंने ये इंट्रोडक्शन सेक्शन लिखा है, ओके। ये 4 सेक्शन में मैंने ये इंट्रोडक्शन सेक्शन लिखा है, लेकिन ये आपके पेपर में नहीं रहेगा। ये आपके पेपर में ऐसे पॉइंट करके आप लिख भी सकते हैं इंट्रोडक्शन, लेकिन आपका पॉइंट होगा 1 इंट्रोडक्शन सेक्शन 1, और उसके बाद 1.1, 1.2 एंड 1.3, ये पूरा सेक्शन है इंट्रोडक्शन। लेकिन आपको इंट्रोडक्शन पहले 1 फिर होगा ग्लोबल इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज 1.1, फिर होगा रीजनल वेरिएबिलिटी इन क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट 1.2 एंड देन इंपैक्ट ऑन एशिया एंड द पैसिफिक 1.3। सो ये सीक्वेंशियली नहीं है। अभी मैंने 1 2 3 जो बनाया है ये सीक्वेंशियली नहीं है, 1 2 3 4, ये हैपाजार्डली है आपको जो पेपर दिया गया है। तो आपको ये अभी आपको जो मैंने सिखाया है अभी आपको जो समझाया है कि हाउ टू राइट ए रिसर्च पेपर इंट्रोडक्शन सेक्शन। आपको किसी भी रिसर्च पेपर में इंट्रोडक्शन सेक्शन, पहले कोई भी पेपर हो, कोई भी टॉपिक हो, यू शुड राइट डाउन starting with a global aspects, then regional aspects, then micro level aspects, then you should come to the point. You should confine your introduction section with novelty and objectives.
ज़्यादातर रिसर्च पेपर में क्या होता है, रिसर्च पेपर में नोवेल्टी या ऑब्जेक्टिव अलग से लिखा जाता है, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च पेपर ऐसा नहीं होता है। साइंटिफिक रिसर्च पेपर में यू शुड राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव इन द लास्ट सेक्शन ऑफ योर इंट्रोडक्शन सेक्शन। आपको लास्ट इंट्रोडक्शन सेक्शन में लास्ट में आपको एक पैरा में आपको लिखना है व्हाट इज द नोवेल्टी एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ योर रिसर्च पेपर। वो एक पैरा में नोवेल्टी, और नोवेल्टी थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो सकता है, और विद इन 4-5 लाइन्स और 10 लाइन्स यू शुड राइट डाउन योर ऑब्जेक्टिव ऑफ योर रिसर्च पेपर। ओके, सो ग्लोबल एस्पेक्ट क्यों जरूरी होता है, मैंने आपको बताया नहीं है वो क्यों जरूरी होता है, वो बताता हूँ। क्योंकि योर रिसर्च पेपर शुड राइट read any background researcher, from any background researcher they can read your research paper, right? From education section, from Bengali section, from Sanskrit, from English, they want to read your research paper because ये climate change सबका ये तो important है ना। अभी climate change ये आप किसी 1, 2, 3, 4 के बच्चे को भी पूछो वो बोलेंगे ये climate change impact है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लैंड रिक्लेमेशन जरूरी है, सुंदरबन में बादावन लगाना जरूरी है। ये क्यों जरूरी है लैंड रिक्लेमेशन, ये फॉरेस्टेशन क्यों जरूरी है, एफॉरेस्टेशन। सो वो आपको बताएंगे क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ये हो रहा है तो इसको जरूरी है, नहीं तो ये क्लाइमेट बहुत रोस्ट एक्शन लाएगा हमारे लाइवलीहुड में। तो ये कोई भी जानता है, लेकिन इसीलिए आपको सबका रीडर जो है, सब सेक्शन का जो रीडर है, सब सब्जेक्ट का, सबको आपको इंटरेस्ट बढ़ाना है सबका, तब जाके जर्नल आपका पेपर एक्सेप्ट करेगा। वो खाली ये नहीं है जियोग्राफी से भेजा है तो ओनली जियोग्राफी रिसर्चर ट्राई टू वांट टू रीड दिस पेपर शुड बी एक्सेप्टेड, ये कभी नहीं देखते वो सोचते हैं एक बायोलॉजी के पेपर भी ये पढ़ेंगे, ये जो बायोलॉजी के जो टीचर है वो भी ये पढ़ना चाहिए। सो you should follow up this criteria. So your research paper should be write down with global aspect for the all readers. So then regional, why you should incorporate regional aspects, because some of your reader they are maybe from South African country, maybe from a very regional place of South Asian countries. Okay, so regional aspect भी आपका जरूरी है incorporate करना। Then micro level, you should come to the point, confine your research and incorporate your novelty and objective in the last section of your introduction session. तो आप लास्ट में उसे incorporate करेंगे। आपका माइक्रो लेवल, आपका स्टडी एरिया क्या है, उसका सिचुएशन क्या है, और आपका नोवेल्टी क्या है इस पेपर में, और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। सो आपको अभी वो देख के आपको मुझे बताना है कि वो जो इंट्रोडक्शन वो कौन सा नंबर होगा जो इंट्रोडक्शन होगा। आपको मैं टाइम देता हूं, ये तो नहीं आपने पढ़ा नहीं, आपने वैसे ही बोल दिया, आपको 5-10 मिनट में टाइम देता हूं। और जो ऑनलाइन में है वो आबिरा मैडम को फीडबैक भेजेंगे कि ये जो रिसर्च पेपर है ये कौन सा 1 होगा, कौन सा 2 होगा, जो इंट्रोडक्शन हो कौन सा होगा। आपको मैं 5-10 मिनट्स टाइम देता हूँ ना, ये भी बहुत कम है एक्चुअली, इसको तो एक दिन देना चाहिए, लेकिन मैंने बहुत ही ऑर्डिनरी लिखा है, बहुत ही जनरल है। आपको पता चल जाएगा कौन सा ये सेक्शन में कौन सा है जो ये ग्लोबल एस्पेक्ट के ऊपर लिखा है मैंने। इसको एजुकेशनली बोलते हैं इस मेथड को। क्यों मैंने इंडिविजुअली हर एक को रिसर्च पेपर नहीं दिया, मैं 100 रुपीज देके प्रिंट आउट नहीं निकाल सकता था। मैंने 20 निकाला है तो मैं 100 भी निकाल सकता था, मैं 200 भी निकाल सकता था, क्योंकि मेरा ये पैशन है कि मैं जिसको जो भी बोलूंगा, जो भी सिखाऊंगा, ठीक से सिखाऊंगा। लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया कि मैंने हर बेंच में एक दिया। इसको बोलते हैं रिसर्च की भाषा में, लैंग्वेज में, और एजुकेशन की लैंग्वेज में पीआर लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग। आप एक दूसरे के साथ डिस्कस करो ना तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। मेरे पास जो भी फीडबैक आएगा
वो 100% बहुत अच्छा होगा, वो गलत भी हो सकता है 100%, लेकिन फीडबैक बहुत अच्छा होगा। इसलिए मैंने हर बेंच में एक दिया है कि 3-4 है, आप सब मिला के पढ़ो, उसको डिस्कस करो, मैंने क्या लिखा है उसमें, उसका फीडबैक कैसे दिया है। और ये सिर्फ देखिए लॉजिकली आपको एक्सप्लेन करना है। ये क्यू है, 1 क्यू इंट्रोडक्शन है, 2 क्यू रीजनल है, 3 क्यू कॉन्फाइंड है। ये आपको लॉजिकली मुझे बताना है, ऐसे ही बता देने से नहीं होगा, वो आप अंदाजे में भी बोल सकते हैं। देखिए आप तो इंग्लिश डिपार्टमेंट से है, लेकिन हमारा जो एग्जाम्पल है थोड़ा ज्योग्राफी रिलेटेड है, लेकिन आपको ये जनरल है, आप भी जानते हैं इसे। थैंक यू वेरी मच। वेरी जनरल रिटेड, बट इंफॉर्मेशन इज वेरी रिच। এটা তো শোনা যায় তো, এটা একটু আপনি যারা যে বলতে চাইবে আমি তার কাছ থেকে শুনতে চাই এক্সপ্লেনেশন। একটু অন করুন তাহলে নিচে দিয়ে। আচ্ছা এমনি শোনা যাবে কোনো অসুবিধা নেই। বলো প্লিজ প্লিজ সিট ডাউন, এই স্ট্যান্ড আপ। ফার্স্ট পয়েন্ট, अच्छा, starting from that, because here we elaborately discuss the climate change issue that not evenly distributed, they are already uneven. why you are saying the first point is introduction section? मतलब ये जो ग्लोबल एस्पेक्ट के ऊपर है, ये आप कैसे बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट पॉइंट है जो ग्लोबल एस्पेक्ट के ऊपर है? इसका कॉज आप क्या, लॉजिकली एक्सप्लेनेशन आपके पास क्या है? Why you logically say that the first point is introduction section, or I try to describe on global aspects. आप बंगाली में, हिंदी में जो भी चाहे बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। The impact of climate change is not uniformly distributed. In this para, I already agree that this is a fact that is already exists in this world. The climate factors are not evenly distributed; they are already uneven. Yes, very good. Its impact in every here we also said that the impact instead the existing significant regional variability. It instance the arctic regions of warming. I have discussed some issues already here. Okay. After that, I came to the point that at the global level, three is the second part. Because here 3 is the second part. Okay. Because here I issue some reports and these are already published. The IPCC 2014 and there some data are there. After that, I raise the fourth part. Fourth, because in that I come to the my vision, Asian part. After that, second is called as objective, because these are the objectives through which I can find my result to attract the audience which I introduce this topic. Okay, thank you. Please sit down. I very much impressed with your answer, but I am sorry to say that you are wrong. Thank you, sir. But I am very much impressed because your explanation is very good. But because you are a early career researcher, you try 100%. You have to put everything, and anyone. मैं स्टूडेंट के उस ग्रुप से थोड़ा आंसर चाहता हूँ, बिकॉज कभी कभी क्या होता है, टीचर मतलब एस्ट्रोलॉजर भी होता है, तो एस्ट्रोलॉजर को पता चलता है कि कहाँ से फीडबैक आ सकता है। अच्छा,
বলো বলো স্যার আমার যেটা মনে হচ্ছে ওইটা হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন, কারণ স্যার এখানে এনভায়রনমেন্ট, সোশ্যাল, ইকোনমিক সমস্ত দিক থেকে কীভাবে গ্লোবালের ইম্প্যাক্ট হতে পারে সেটা বলা হয়েছে। হুম আর স্যার তিনটা হচ্ছে যে ক্লাইমেট চেঞ্জ, হুম মানে স্যার আমাদের ক্লাইমেট কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে, কিভাবে ওই আইস মেল্টিং হচ্ছে, কিভাবে টেম্পারেচার বাড়ছে। হুম আর স্যার রিজিওনাল হচ্ছে ওয়ান, কারণ স্যার এখানে সমস্ত কিছু রিজিয়নকে দেওয়া হয়েছে, দেখলাম সাব সাহারান আফ্রিকা, হুম আরও স্যার আর্কটিক রিজিয়ন, অনেক কিছু রিজিয়ন দেওয়া হয়েছে। হুম আর এশিয়ার প্যাসিফিক হচ্ছে চার, কারণ স্যার এখানে এশিয়া আর বাকি যে ওই যে সাউদার্ন যে পার্টগুলো আছে সেগুলো দেওয়া হয়েছে। So, according to you, 2 is the first one, global aspect. So, you are 90% correct. So, very good. But not 100%. So, और कोई? Anyone from those who are attend this workshop in online, on online? Anyone? এটা I think 2 3 4 1 this is the sequential order 2, 3, 4, 1. You are 95% correct. ভেরি গুড So anyone? मैं लॉजिकली आप अगर बता रहे हैं ना, आपका जो मैंने सुना है, आपका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन थोड़ा ठीक है, लेकिन मैं जो बताऊंगा आपको लगेगा कि ये क्यों है, मैं भी बताऊंगा, मैं भी अपना लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। ऐसा नहीं कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप 90% करेक्ट है, आप 50% करेक्ट है। आई थॉरली इम्प्रेस ऑल ऑफ योर फीडबैक, बट इसका सही आंसर है जो वो मैं आपको बताऊंगा क्या है और क्यों है ऐसा, ये भी बताऊंगा। सो दैट इज वाई वी हैव टू रीड मोर रिसर्च पेपर ऑन दिस टॉपिक। क्यों हम लोग पढ़ते हैं, क्यों जरूरी है लिटरेचर रिव्यू पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए, क्योंकि आप अगर लिटरेचर सेक्शन को, इंट्रोडक्शन सेक्शन को साइंटिफिकली लिखना चाहते हैं और बहुत ही इम्प्रेस करना चाहते हैं एडिटर को, तो आपको जितना आप लिटरेचर रिव्यू पढ़ेंगे उतना आप एनरिच होंगे, उतना आपका जो नॉलेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। आप किसी को भी आंसर दे सकते हैं कि आपका पेपर एम्पिरिकल क्यों है, आपका पेपर केस स्टडी क्यों है, आपका पेपर रिव्यू बेस्ड क्यों है। आप ज्यादातर 99% स्टूडेंट ये आंसर नहीं दे पाते हैं, लेकिन फ्रॉम टुडे अगर आप ये इसको नॉलेज में रखेंगे इस वर्कशॉप को, तो आप आंसर दे पाएंगे कि आपका रिसर्च किस डायरेक्शन में जा रहा है, एम्पिरिकल रिसर्च है, केस स्टडी है, फील्ड वर्क है, किस तरह। सो लेट्स सी कैन आई एक्सप्लोर द राइट थिंग। ओके, हाँ ओके, हाँ point number 3 at the global level is the first introduction part, ओके and the second part is the impact of climate change. It's describe the impact of climate change or the distribution across the globe. ओके Is the second part, and the third is Asia. Okay. This is the regional part, and the impact of Asia Pacific is the 2. ओके And sequential order is the 3, 1. Sorry, 3, 4, 3, 4 1, 2. 3, 1, 4, 2. Sorry. 3, 1, 4, 2। Let's see your answer. Introduction, then global impact, then regional variability, then impact on Asia. Means 2, 3, 1, 4। तो इसीलिए तो मैंने बोला 90% करेक्ट, क्योंकि अभी करेक्ट जो है उसको थोड़ा लॉजिकली बताना है। ये व्हाई दिस पॉइंट्स आर 1, 2, 3, 4। सो हाँ सुरजीत, आप तुम क्यों कुछ कहना चाहते हो, बोलो। The second point
हाँ। second one last line. हाँ। Literature review synthesize key findings. हाँ, What is the literature review? Which is discussed above. हाँ. There is no literature review above or previously in the introduction part. नो, इंट्रोडक्शन क्या होता है? इंट्रोडक्शन का फर्स्ट होता है ना, जो फर्स्ट पोर्शन होता है वो तुम्हारा ओन वर्ड होगा, कोई भी लिटरेचर रिव्यू नहीं रहेगा उसमें। तुमने स्टार्ट किया है ना, तो स्टार्ट कैसे होता है? स्टार्ट ओन वर्ड से होगा, कोई भी लिटरेचर रिव्यू कुछ भी नहीं रहेगा उसमें। So this is the first line. This is the formula, because you know everybody expected that you should write 1-2 line for the research of your own research. You should write down at least 1-2-3 lines. So this is the first paragraph is from your own word, or you know, most of the line from your inner heart. What I want to try with this research, what I want to explore in this research. So this is the first paragraph of introduction section. देखो, कोई देता है फर्स्ट जो लाइन होता है उसी में लिटरेचर है, लेकिन जो साइंटिफिक है, दिस वाई दिस टॉपिक इज वाई राइट डाउन रिसर्च पेपर एंड टू ट्राई टू पब्लिश इट इन ए साइंटिफिक जर्नल। साइंटिफिक जर्नल जो होता है, आप देखो उसमें, आप देखो ज्यादातर जो होता है, जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है, 1-2 लाइन, 2-3 लाइन्स, ये ओन वर्ड में, किसी भी साइटेशन कोई भी नहीं रहता है। 10 रिसर्च पेपर देखो, उसमें देखो फर्स्ट 2-3 लाइन्स में कोई भी साइटेशन नहीं है। फिर उसके बाद साइटेशन ही साइटेशन, उसके बाद है ग्लोबल एस्पेक्ट क्लाइमेट चेंज का। देखो उसमें अभी जो साइटेशन है, तुम इतना कौन सा साइटेशन तुम्हें लगता है कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? लॉजिकली मैं बता रहा हूं, आप वाटर स्कैरसिटी में ऊपर लिख रहे हो, तो आपको क्या लगता है कौन सा साइटेशन दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट? आप एजुकेशन के ऊपर लिख रहे हो, व्हाट आर द साइटेशन दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एजुकेशन रिसर्च पेपर? ये क्या है? क्लाइमेट चेंज। सो क्लाइमेट चेंज में सिर्फ सबसे ज्यादा लिटरेचर रिव्यू किसको इंपॉर्टेंस दिया जाता है? किसको? IPCC. So that's why I include first. I try to include IPCC. जैसे आप IPCC देंगे 2-3 साइटेशन, उनको पता चल जाएगा you know everything about the climate change. That is logic. अगर आप इसमें देंगे कि इन्होंने बोला है उदय चटर्जी, तो उनको पता चलेगा कि ये ऑर्डिनरी 2-3-4 पेपर पढ़ा होगा, उसके बाद रिसर्च पेपर, ट्राई टू राइट डाउन ए रिसर्च पेपर, इसको पहले रिजेक्ट करो, डेस्क रिजेक्ट करो। सो यू हैव टू थिंक लॉजिकली कि मैंने ये क्यों दिया। ये दिया मतलब आपको मजबूर कर दिया, यू बाउंड टू सेंड दिस पेपर फॉर यू नो PR रिव्यू। ये जो साइटेशन मैंने दिया IPCC, 2-3 IPCC दिया, उसके बाद IPCC जितना है, उसके बाद जितना सारा कंडीशन है, क्लाइमेटिक कंडीशन जिन्होंने किया है 2003 में, उनका जो साइटेशन है उन्होंने दिया है, P और OE का जो साइटेशन है। उसके बाद मैं डायरेक्टली आया रीजनल वेरिएबिलिटी, रीजनल वेरिएशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। उसमें मैंने दिया है, आप देख सकते हो, मैंने कुछ सब सहारन अफ्रीका, कुछ ऐसे रीजन को दिया है। देखो रीजन बहुत सारा होता है, एक क्लाइमेटिक रीजन होता है कि नहीं, एक माइक्रो लेवल रीजन होता है। आपने रीजनल प्लानिंग में पढ़ा है ना, माइक्रो लेवल, क्लाइमेटिक रीजन, एग्रीकल्चरल रीजन। सो यू शुड फॉलो क्लाइमेटिक रीजन और एग्रीकल्चरल रीजन जहां पर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट होता है। आप अगर देंगे बांकुड़ा पर ये इफेक्ट हुआ है, तो माइक्रो लेवल हो गया, वो रीजनल नहीं है। रीजनल मतलब थोड़ा वास्ट, तो सब सहारन क्या है? वास्ट है। सो यू शुड राइट वास्ट एरिया। ओके, देन मैंने इम्पैक्ट ऑन एशिया एंड पैसिफिक कंट्रीज उस पे दिया है। ये यहां पर इंट्रोडक्शन से खत्म होता है, खत्म मतलब खत्म नहीं। इसके बाद आपका आएगा नोवेल्टी, व्हाई दिस रिसर्च पेपर इज यूनिक, व्हाई दिस यू नो रिसर्च इज यूनिक और नोवेल, एंड देन आपका आएगा ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च पेपर। तो ये ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये आप कैसे इंक्लूड करेंगे, ये मुझे थोड़ा अभी बताना है। उसके बाद हम लोग क्या थोड़ा ब्रेक। ये जो ऑब्जेक्टिव होगा, ये देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, ब्रॉड ऑब्जेक्टिव एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव।
ये जो नोवेल्टी के बाद, नोवेल्टी तो आपको खुद तैयार करना है। आपको कैसे करेंगे मैंने आपको बताया, थ्रू लिटरेचर रिव्यू, और फ्रॉम लिटरेचर रिव्यू यू कैन फाइंड आउट द नोवेल्टी ऑफ योर पेपर। ये आपको लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो पेपर डेस्क रिजेक्शन होगा, एक्सेप्ट नहीं होगा। नोवेल्टी के बाद आता है जो इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो देखेंगे आपने क्या ऑब्जेक्टिव दिया है इस रिसर्च पेपर। तो ज्यादातर क्या होता है, जो ऑर्डिनरी रिसर्च होता है ऑब्जेक्टिव 3-4 पॉइंट के हिसाब से लिखा जाता है, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च ऐसा नहीं होता। ऑब्जेक्टिव शुड बी राइट डाउन इन द लास्ट पैरा ऑफ द इंट्रोडक्शन सेक्शन, और बहुत अच्छी तरीके से आपको कन्फाइंड ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, ब्रॉड ऑब्जेक्टिव आपको देना है। तो आपको कैसे देना है, ये जो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव होगा, ये ब्रॉड ऑब्जेक्टिव होगा एज ए होल। जो मैंने बोला ना कि एक साथ आप क्या करना चाह रहे हो, एक साथ व्हाट यू ट्राई टू फाइंड आउट एज ए होल, दैट इज ब्रॉड ऑब्जेक्टिव। कि वाटर स्कैरसिटी है, so I want to try to out what are the causes of water scarcity, how we could manage and control water scarcity problem. That is your broad objective, is not it? But if you write down what are the anthropogenic causes of water scarcity, I tried to find out in this research paper. That is specific, because you confined your research. You try to confine your research and try to incorporate human involved why water scarcity persist in this study area. So आपको वो लिखना है, और हर ऑब्जेक्टिव वो एक्शन भाग में होगा, वो मैंने बोला है। इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं बोलना है। आपको पता चल, आप जानते हैं ब्रॉड ऑब्जेक्टिव मतलब एज ए होल, पूरा रिसर्च में आप क्या फाइंड करते हो, और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव मतलब 2-3 स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव व्हाट टू ट्राई टू फाइंड आउट एज ए स्पेसिफिक। और आपका ऑब्जेक्टिव 3 या 4 से ज्यादा नहीं होगा। वाई? आपको लॉजिकली बोलना है, किसी को आंसर देना है इसका। वाई योर ऑब्जेक्टिव शुड बी रेस्ट्रिक्टेड विद इन 3 और 4, क्यों 5, 6, 7 नहीं होगा। बहुत सारे मैं जानता हूं, मैं बहुत सारा इंस्टीट्यूट में एग्जाम लेने गया हूँ पीजी डिजर्टेशन का, यहाँ पर भी लिया है। यहाँ पर तो बहुत अच्छा डिजर्टेशन देते हैं। वो लड़की क्यों नहीं रिसर्च किया, मैं अभिनव मैडम को बार बार बोलता हूँ इतना अच्छा मेरा, इतना स्टूडेंट हो गए, इतना अच्छा रिसर्च पेपर प्रेजेंटेशन, वीडियो प्रेजेंटेशन, बहुत ही अच्छा लगा वो रिसर्च। लेकिन मैं और जगह पर जाता हूँ जहाँ पर देखता हूँ कि जैसे ऑब्जेक्टिव लगता है कि ऑब्जेक्टिव इज एवरीथिंग फॉर रिसर्च, ऑब्जेक्टिव इज एवरीथिंग। मैं पूछता हूँ कि व्हाई यू राइट डाउन 6 ऑब्जेक्टिव्स, तो वो बोलता है कि मेरा गाइड, मेरा जो टीचर ने मुझे बोला कि ऑब्जेक्टिव अच्छा होना चाहिए, और ऑब्जेक्टिव अच्छा नहीं होगा तो रिसर्च फाइंडिंग्स में कोई वैल्यू नहीं आएगा, अच्छा नहीं होगा रिसर्च ऑब्जेक्टिव अगर अच्छा नहीं होगा। तो 6-7 ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं होना चाहिए, ये आंसर मुझे चाहिए। ये रो से भी चाहिए, दिस रो से भी I should expect a few answer from this scholars and also the faculty members. ऑब्जेक्टिव ज्यादा क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए एक थोड़ा स्टोरी सुनाता हूं मैं, शायद इसमें थोड़ा जिस्ट में थोड़ा आपको पता चल जाए कि व्हाई शुड आई से लाइक दिस कि योर ऑब्जेक्टिव शुड बी रेस्ट्रिक्टेड विद 2 और 3 और 4 विद इन 4। देखिए आप एक काम कर रहे हैं, ठीक है, आपका एग्जाम है, आप पहले कल एग्जाम है, आज आप पढ़ रहे हैं, पिछले 1 साल में आपने कभी नहीं पढ़ा। सो व्हाट शुड बी योर पॉलिसी टू पास इन द पेपर? বেশি পড়লে কি হবে? তাহলে if your objective is more than objective are more than 5 or 6, so your research is distracted. क्या होता है कि आप फाइंड करना चाहते हैं, वो जो मैंने बोला ना, वो जो इसमें 3 इडियट्स में कहना क्या चाहते हो, तो वो लॉस्ट हो जाएगा आपका जो मेन रिसर्च है कॉन्फाइंड। you want to find out the water scarcity of बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट, लेकिन आपने ऑब्जेक्टिव रखा व्हाट आर द एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस, व्हाट आर द vegetation, why vegetation degradation is the cause of water scarcity, what are the transportation causes,
what are the urbanization. ये try to find out the urbanization as a cause of water scarcity, forest degradation as a cause of urban for water scarcity. इसका जो है मेन जो कॉन्फाइंड है वो आपको मतलब आप उसे कॉन्फाइंड नहीं कर पा रहे हैं. सो आपको क्या करना है, 2-3 एज ए होल, वन ऑब्जेक्टिव, सेकंड ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड ऑब्जेक्टिव एंड फोर्थ ऑब्जेक्टिव शुड बी वेरी स्पेसिफिक. तो आपका क्या होगा, ये जो रिसर्च होगा ना, ये रिसर्च पहले स्टार्ट होता है यहाँ से, दिस लाइक दिस, ये आपका इंट्रोडक्शन है. आपने ग्लोबल बताया, फिर यू डिस्क्राइब द रीजनल वेरिएशन, देन यू डिस्क्राइब माइक्रो लेवल वेरिएशन, राइट. सो आप क्या कर रहे हैं रिसर्च को, ग्लोबल, ये मतलब ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, ये मेथड को एक बोलता है एजुकेशन में, इस मेथड का एक नाम है एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट. फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट मैंने बताया, मैं एक कॉलेज में पढ़ाने गया था, वो बता रहा था कि एब्स्ट्रैक्ट एक आइडिया, मैं पढ़ा रहा था अर्थक्वेक. तो मैंने उनको बताया कि मैं जब आज घर से निकल रहा था तो प्रेशर कुकर का सीटी जो है वो जोर से बजने लगा. तो क्या होता है, ये क्यों किया जाता है. एब्स्ट्रैक्ट आप किसी भी अगर स्टोरी से स्टार्ट करेंगे, इसको बोलते हैं स्टोरी टेलिंग मेथड, इसको बोल सकते हैं, और इसको एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट मेथड भी बोल सकते हैं, और इसको बोलते हैं जनरल टू स्पेसिफिक. तो आपको ये क्यों बोलते हैं कि आप, मैंने बताया तो वो बोला कि सर ये जो सीटी बज रहा है प्रेशर कुकर में, इसके साथ अर्थक्वेक का क्या रिलेशन है. तो मैंने बताया एक बड़ा अजीब सा रिलेशन है. ये जो प्रेशर कुकर में जो एक्चुअली जो टेम्परेचर आता है वो एक्सटर्नली है, लेकिन इसके साथ आप अगर कंपेयर करेंगे अर्थ का, कि वहां पर क्या है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है नीचे कोर एरिया में. वहां पर अगर पानी, इफ यू एंटर सम वाटर, इफ यू